औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है यौम अरफा, यानी कि अरफात वाले दिन, जब सब मुसलमानों की तकरीबन हर एक मुसलमान सजदे में गिरा पड़ा होता है, जो अरफात में होते हैं, जो हज अदा कर रहे होते हैं। प्लस ये उन ज़ायरीन के लिए भी खुशखबरी है जो लोग हज पे गए होते हैं, उन मुसलमानों के लिए भी ये एक बहुत बड़े एजाज़ और मर्तबे की बात है कि वो ज़िंदा है और ज़िंदा होते हुए उन्होंने अरफात का दिन पाया है। हम में से बहुत से लोग, बहुत सी ख़वातीन स्पेशली सफाइयाँ कर रही होती है क्योंकि ईद की आमद होती है, प्लस जानवरों की देखभाल कर रही होती है मर्द हजरत। लेकिन ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 10 दिन वो अजीम उश्शान है जिन दिनों की अल्लाह ताला ने ख़ुद कसम उठाई है। रातों की अगर बात कर ली जाए, हमें से बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन रातों में फजीलत वाले दिन रमज़ान का आखिरी अशरा है, क्योंकि वो लैलतुल क़द्र का होता है कि उसमें हमें लैलतुल क़द्र मिल जाए। और ये दिन जबकि अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया है कि अरफा का दिन फजीलत वाला दिन, आपके पास नौकरी नहीं है, अरफा का दिन आपके पास है, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप अपने नसीब से परेशान हैं, अपने बेटियों के नसीब से, अपने बच्चों के नसीब से बंद दरवाजे पे या बंद ताले नसीब के खोलना चाहते हैं, तो अरफा का दिन आपको मिल गया है। अरफा के दिन आप जो चाहे मांगे। मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आप इबादत में गुजारें अरफा का दिन। बेशक इबादत फ़र्ज़ है, हम पर इबादत करना है, लेकिन जो फ़राइज़ है, आपके फ़र्ज़ नमाज़ें हैं आपके, वो कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, इस्तग़फ़ार कर ले। आपने अपना दिन डिवाइड करके रखना है। आधा दिन आपने अस्कार को देना है, प्लस आधा दिन आपने दुआओं में गुजारना है। और स्पेशली अपने औलाद के हक़ में दुआ करें, औलाद माँ बाप के हक़ में दुआ करें। ये वो दिन है जो आपके पास नहीं है, वो आप हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है, लेकिन जैसे मिट्टी पर हम लिखते हैं और बीज होता है, यानी कि पानी उस पर आता है, पानी सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है, और ख़ुद आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको पेंसिल और पेज दिया गया है, जैसा आपने अपना नसीब लिखना है आप वैसे लिख ले। तो ये वो दिन है, पानी अरफात का दिन है। अरफात का दिन आएगा, आपके गुनाह आपके सारे समेट के ले जाएगा। अरफा का रोज़ा किस लिए सजेस्ट किया गया है? अरफा का रोज़ा आपके आने वाले साल के गुनाह, प्लस जो पिछले साल आपने गुनाह किए हैं, लास्ट ईयर के गुनाह, वो सब अपने साथ धुल कर ले जाएगा। आपको यूँ समझ लें कि नए सिरे से ज़िंदगी समझने का, ज़िंदगी गुजारने का, जो गलती आपसे हो चुकी है, आपको पता है कि ये स्टेप मैंने अपनी लाइफ में गलत उठाया है, उसको रिमूव करने का, अपनी ज़िंदगी के नए स्टेप लेने का, शुरुआत बहुत अच्छे करने का ये वो दिन है। कोई सफाई सुथराई ना करे उससे पहले, जब आपको पता है कि अरफे का दिन आ रहा है, ये 10 दिन, इन 10 दिनों से पहले सफाई कर ले या एक एक काम डिस्ट्रीब्यूट कर ले, वो काम भी होते रहेंगे और अल्लाह की इबादत भी होती रहेगी। यौम अरफा का रोज़ा बहुत फजीलत वाला रोज़ा है। जिनको अरफा का दिन मिल रहा है, स्पेशली रोज़ा भी रखे, प्लस दुआ भी करे। और जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको सजेस्ट करूँगी कि वो अस्कार करे, तकबीरात पढ़े, वो दुरूद शरीफ पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तग़फ़ार पढ़े, वो तीसरा कलमा लाज़िमन हमें चाहिए कि हर एक ये ज़िक्र करे जो बीमार है वो भी, और जो बीमार नहीं है अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है तो उनको भी चाहिए कि वो भी ये ज़िक्र अस्कार करे। प्लस एक बहुत अनमोल तोहफ़ा अरफे के दिन का सूरह बकरा, आपने ये अपने ऊपर लाज़िमन करना है कि हर नमाज के बाद आप सूरह बकरा का एक पेज पढ़ ले। फजर की नमाज के बाद किसी को ज़्यादा काम नहीं होता, स्पेशली सारे अवाम की छुट्टी होती है, तो जब आप फजर की नमाज की अदायगी से फ्री हो जाए, अपना तस्बीह कर ले, जो भी आपने तस्बीह करनी है, एक पेज आप सूरह बकरा का पढ़ ले, फिर उठ जाए। आपको काम है, आपकी स्पीड नहीं है, आपने बस पढ़ लिया है, आपसे और नहीं पढ़ा जा रहा। दोपहर की नमाज के बाद आपने दूसरा पारा कंप्लीट करना है, और अगर हो सके साथ में वो हाफ पारा भी पढ़ ले, लेकिन अगर नहीं हो सके तो असर की नमाज आपने पढ़ लेनी है, और उसके बाद वो आधा सिफारा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जितना भी टाइम आपके साथ बचा होगा, बीच में आपने अपने ज़िक्र अस्कार कर लेने हैं। असर के बाद आपके पास जितना टाइम बचता है वो सब दुआओं को दे, क्योंकि ये तकदीर लिखने का दिन है। अपने लिए ख़ुद तकदीर लिखिए,
جو بھی مسئلات ہیں آپ کے، مجھے نہیں پتہ، ہر ایک کو اپنی لائف کا فیس پتہ ہوتے ہیں، جو مشکلات فیس کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مشکلات حل کرے، لیکن اپنی مدد اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ جو یہ لوگ تقدیر سے شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، تو اپنے ان شکوہ شکایات کو مت نظر انداز کیجیے، انہی شکوہ شکایات کو اللہ سے کیجیے کہ اے اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، بے شک تو حل المشکلات ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اور اپنے تمام امت کے لیے، مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے والدین کے حق میں بہتر سے بہترین دعا کرے۔ جو آپ کے آباء و اجداد وفات پا چکے ہیں، جو امت مسلمہ میں نیکوکار ہے، ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیجیے، ان کی فیملی کا وسیلہ دیجیے، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف کو، استغفار کو، تکبیرات کو غور و فکر میں لائیے، ان کی تسبیح کیجیے۔ گرلز کو اسپیشلی چاہیے کہ اپنی تقدیر کے لیے دعا کرے، اپنے خوش نصیبی کے لیے دعا کرے، اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اسپیشل دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔